आइए आज के वचनों में जाने से पहले प्रार्थना के द्वारा आरंभ करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए और आपसे निवेदन रहेगा प्रभु, विनती रहेगा, हमारे ऊपर अनुग्रह करें, हमारे आंखों को खोले कि हम आपका वचनों का सच्चाई को देख सके, सुनने के लिए कान दे प्रभु और इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए एक हृदय और मन दे प्रभु। और मुझे सहायता करे प्रभु ताकि मैं विश्वसनीयता के साथ आपके वचनों को इन प्रियजनों के साथ बांट सकूं। धन्यवाद के साथ ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज जिस विषय को हम देखने वाले हैं वह है झूठे हृदय परिवर्तन के चिन्ह। और गौर से सुनिएगा, अगर और जिन पदों का आज हम आलोचना करने जा रहे हैं उन पदों की ओर भी ध्यान से दृष्टि लगाइएगा। आरंभ करते यूहन्ना 6 अध्याय से। हम हालांकि यूहन्ना 6 अध्याय में ही रहेंगे, कुछ कुछ जगह रेफरेंस के लिए जाएंगे, लेकिन इन विषय को हम यूहन्ना 6 अध्याय से ही देखने वाले हैं। यूहन्ना 6 अध्याय 66 पद 66 पद में ऐसा लिखा हुआ है, इस पर उसके चेलों में से, उसके मतलब यीशु के चेलों में से। और ये जो चेले शब्द है ये मतलब नॉर्मल जैसा स्टूडेंट हुआ करते हैं ना, लर्नर, उसको दर्शाते हैं। चेले मतलब सच्चा विश्वासी। जरूरी नहीं है कि ये चेले शब्द सच्चा विश्वासी को प्रदर्शित करता हो, लेकिन ये चेलो शब्द जो है वह जस्ट लर्नर, कोई जो स्टूडेंट है, सीखने के लिए आया है, उसको प्रदर्शित करता है। उनमें से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद यीशु के साथ, उसके साथ ना चले। और यह यहाँ पे जो उल्टे फिर गए शब्द है ना, और उसके साथ ना चलने का, यह शब्द अल्टीमेट और फाइनल रिजेक्शन, यीशु मसीह को आखिरकार परित्याग करने का परिभाषा है कि इन लोगों ने जो है आखिरकार यीशु मसीह को परित्याग करते हैं और उनके साथ दोबारा वह लोग नहीं चलते हैं। तो बहुत ही जरूरी बन जाता है कि हम ऐसा हृदय, ऐसे चरित्रों को जाने कि कौन है ये लोग जो उल्टे फिर गए और उसके बाद यीशु के साथ ना चले, जो आखिरकार फाइनली यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं। और क्यों ये लोग जो है ना यीशु के साथ और नहीं चले, यीशु का पीछे चलने का इनका मुख्य प्रेरणा या इरादा क्या था। ठीक है, जो ज्यादा देर तक, ज्यादा समय तक नहीं टिका, उसमें टिकावट नहीं था, क्योंकि ये इरादा जो था, जिस प्रेरणा के साथ ये यीशु का पीछे चल रहे थे, वो सच्चा प्रेरणा नहीं थे, जिसके बदल ये लोग जो है यीशु के साथ और नहीं चले। इस समय के बाद हम ऐसे लोगों को, ऐसे झूठे प्रकार के हृदय परिवर्तन को कैसे पहचाने? क्या कोई चिन्ह है जिसके द्वारा हम ऐसे हृदय परिवर्तन को पहचान सकते हैं? क्या वचन इसका कोई इसका सत्यता को हमारे सामने खुलासा करते हैं जिसके द्वारा हम इस रीति से परिवर्तित लोगों को पहचाने? क्या हम में से कोई ऐसा है जो आज सुन रहा हो या आगे जाके सुनेंगे, जो ऐसे एक स्थिति में है लेकिन आपको पता नहीं? आइए हम वचनों के आधार पर इस विषय को आज देखते हैं कि झूठे हृदय परिवर्तन के चिन्ह। यूहन्ना 6 अध्याय में ही, जैसे हमने कहे थे, यहीं पे हम रहेंगे। 6 अध्याय 1-2 पद को पढ़ते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबरियस की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य क्रम वो बीमारियों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तो सबसे पहला विषय जो एक झूठा हृदय परिवर्तित व्यक्ति को आकर्षित करता है वो है भीड़। ये ऐसे लोग हैं जो भीड़ को तलाशते और भीड़ के द्वारा आकर्षित होते हैं। हालांकि यहाँ पे सच्चा विश्वासी, सच्चा शिष्य लोग भी थे। ठीक है, ये जितने भी लोग यहाँ पे थे, पतरस लोग भी प्रभु के साथ शामिल थे। हालांकि सच्चे शिष्य लोग भी यहाँ पे थे, सच्चा विश्वासी भी यहाँ पे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आश्चर्य कार्य इतना महान था कि हर प्रकार के लोग इस आश्चर्य क्रम का गवाह, इस आश्चर्य क्रम को देखने का आशा रखता था। लेकिन एक झूठा हृदय परिवर्तित व्यक्ति के लिए आरंभ यहीं से होता है। ठीक है, आरंभ यहीं से होता है
लेकिन आप देखिएगा कि वो किस तरह से दिशा से भटक जाते हैं। यद्यपि यीशु मसीह का कार्य और आश्चर्य क्रम को देखने के द्वारा सच्चा विश्वासी यीशु मसीह के पास आते थे और आकर्षित होते थे। ये सच है कि सच्चा विश्वासी लोग भी यीशु मसीह का आश्चर्य क्रम को देख के उनके पास आते थे, आश्चर्य क्रम को देखते थे। लेकिन केवल वही सच्चा विश्वासी लोग केवल सिर्फ आश्चर्य क्रम को देख के ही उनके पास नहीं आते थे, लेकिन साथ ही साथ अगर हम इस यूहन्ना 6 का अंत में पढ़े, वहां पे जब प्रभु पूछते हैं अपने चेलों से, क्या तुम भी छोड़ के जाना चाहते हो? पतरस वहां पे रिप्लाई करते, लॉर्ड प्रभु हम कहाँ जाए, क्योंकि तेरे पास ही यू हैव द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ, तेरे पास ही अनंत जीवन के वचन हैं। तो एक सच्चा जो विश्वासी है वो ना ही केवल प्रभु यीशु मसीह का वर्ड कार्य को देख के आकर्षित होता था, वरन वो प्रभु यीशु मसीह का वर्ड्स वचनों को भी सुनने के द्वारा उनके पास आए और उन वचनों को सुनने के लिए यीशु के पास आते थे। ठीक है, लेकिन एक झूठा हृदय परिवर्तित व्यक्ति का आकर्षण का केंद्र ही है ये बड़ा भीड़। एक क्यूरियोसिटी उसमें उत्पन्न हो जाता है, भीड़ का तलाश, भीड़, ऐसा भीड़ उसे आकर्षित करता है और इसी से उसका यात्रा शुरू होता है। और ना ही केवल वो भीड़ को तलाशते और भीड़ से आकर्षित होते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो केवल शारीरिक चमत्कार से प्रेरित होते हैं, या फिर शारीरिक चमत्कार के द्वारा ये चलाया जाता है, या फिर ये लोग ऐसे लोग हैं जो शारीरिक चमत्कार में ही रुचि और ये शारीरिक चमत्कार कार्यों में ही अपना लगाव को लगाते हैं। इसलिए दूसरी पद में जैसे अभी हमने पढ़े, वहां पे लिखा हुआ था, जो आश्चर्य क्रम वो बीमारी पर दिखाता, यीशु मसीह दिखाता था, वे उनको देखते थे। तो ये लोग ना ही केवल झुंड को देख के, भीड़ को देख के आकर्षित होता था, वरन यीशु मसीह का पीछे चलने का इनका मूल लक्ष्य भी यही था, मूल एक उद्देश्य यही था कि यह लोग केवल शारीरिक चमत्कार से आकर्षित होके यीशु मसीह के पीछे ये लोग चलते थे। हमेशा ये लोग फैसिनेटेड बाय मिराकल्स, ये मिराकल जो शारीरिक चमत्कार विषय जो यीशु मसीह करते थे, उसके द्वारा हमेशा ये लोग उसका जो आकर्षण का केंद्र है ना, वो वही शारीरिक चमत्कार विषय होते थे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है यूहन्ना 6 अध्याय 3 से 13 पद तक हम पढ़ेंगे और देखेंगे आगे और क्या हो रहा है। ठीक है, तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। ये फसह का पर्व जो है यहूदियों का, इसे फेस्टिवल ऑफ पासओवर कहते हैं। ये बेसिकली परमेश्वर जब इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल रहा था ना, तो वो जो आखिरी विपत्ति वहां घटते हम सबों को शायद याद होगा, जहाँ पे इजराइल के लोगों को मेमना को बलि देने के द्वारा लहू लगाना पड़ा था अपने दरवाजे पर, और मृत्यु का दूत जब आया वहां से उस लहू को देखा और उस घरों से पास ओवर होके चला गया। उस घरों में वो पहलौता मारा नहीं गया जिस जिस घरों में लहू को लगाया गया। तो ये पास ओवर जो फेस्टिवल, फसह का जो पर्व यहाँ निकट आ रहा था, ये उसी को याद करते हुए जो परमेश्वर ने इजरायलियों का इतिहास में किया था, उन लोग उसी को स्मरण करते हुए इनको साल साल में ये पर्व को मनाते थे। तो ये एक ऐसा समय था जब फसह का पर्व निकट आ रहा था, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर, 5वां पद, एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। 6वां पद, उसने यह बात उससे परखने के लिए कही। यीशु ने यह बात फिलिप्पुस को परखने के लिए कहा, क्योंकि फिलिप्पुस जो था, यहाँ पे पतरस जो अंद्रियास लोग थे, उस जगह का ये लोग लोकलाइट है, और फिलिप्पुस लोग को अच्छा से पता होता है कि कहाँ से हम रोटी ला सके, क्योंकि वो ये वहाँ के लोकलाइट थे। ठीक है, वहाँ के निवासी थे उस जगह के। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें परखने के लिए ये सवाल करते हैं। 6वां पद में आगे लिखा है, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। यीशु मसीह उसका ईश्वरीय प्रज्ञा से ये पहले ही जानता था कि वो क्या करने वाले। 7वां पद में फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी, ये 200 दिनार जो है ये बहुत ही कम रकम है। तो फिलिप्पुस ने जब तलाश पाया कि उन लोगों के पास केवल 200 दिनार है, तो बोल रहे हैं 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। तो फिलिप्पुस प्रभु से दूसरी भाषा में कह रहा है, प्रभु इट्स इम्पॉसिबल, हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, हम कहाँ से इनके लिए रोटी लेके आए। प्रभु आप बोल रहे हो कि इन्हें खाना खिलाने के लिए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिलिप ने ऐसा प्रतिक्रिया ज्ञात किया। उसके बाद 8वां पद में देखिए, उसके
चेलों में से साइमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा। अंद्रयास अभी रेस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। तो एक तरफ से फिलिपियुस कह रहा है हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरा तरफ से अंद्रयास कह रहा है प्रभु ठीक है, मान लेते हैं कि सबसे थोड़ा थोड़ा कुछ अगर किसी के पास खाना है तो थोड़ा हम मिल बांट के भी खा सकते रहा, लेकिन प्रभु ढूंढ के तो यही मिला, 5 रोटी और 2 मछलियां, परंतु इतने सारे लोग के प्रभु इससे क्या होने वाला है। तो दोनों ने, फिलिपियुस और अंद्रयास ने इस तरह से रेस्पॉन्ड किया कि प्रभु दिस इज नॉट पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है प्रभु। और 10वां पद में यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुष की संख्या लगभग 5000 की थी, उस समय क्या होता था ना, केवल पुरुषों की संख्या को गिना जाता था, लेकिन यदि हम बच्चों को गिनना शुरू करें, यदि उस समय हम इनका परिवार में जो स्त्रियां है, फीमेल है, इनको अगर गिनना शुरू करें तो लगभग ये 5000 मर्द तो थे, पुरुष है, लेकिन ये नहीं होने से कम 20,000 के लोगों का ये भीड़ था। ठीक है, यदि हम बच्चे और महिलाओं को भी जोड़े तो कम से कम ये 20,000 लोग वहां पे मौजूद थे। तो वो लोग क्या किए, वो लोग बैठ गए। तो 11 पद में ऐसा लिखा है, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तो क्या हुआ, उन्होंने ये लोग सब खा लिए। प्रभु ने इतना आश्चर्य क्रम यहाँ पे किया, इतना महान एक चमत्कार कार्य प्रभु ने किया। 5 रोटी 2 मछलियों से लगभग 20,000 लोग खाए यहाँ पे खाना। उसके बाद जो बचा हुआ है वो 12 टोकरियों में प्रभु ने बोला खाना ताकि फेंका ना जाए, सब उन्होंने कलेक्ट किया, और 12 टोकरियां यहाँ पे उन्होंने अंत में उनका चेलों ने पाया कि लेफ्ट ओवर जो है वो 12 टोकरियों में आ गए। नाउ अभी देखिए ये जो घटना यहाँ पे घट रहा है ना, इतने सारे लोगों को खाना खिलाना, ये लोग खाना खा के तृप्त हो गए, जितना चाहा उतना खाया। यही से अभी आरंभ होने वाला है इन लोगों का मेन यीशु का पीछे चलने का जो जील, जो आकर्षण है ना, चाहत, डिजायर एंड लॉन्गिंग, जो झुंड का जो चाहत है प्रभु के पीछे चलने का, अभी यही से वो रुख मोड़ लेने वाला है। क्योंकि अभी अभी जो घटा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा बड़ा आश्चर्य क्रम शायद इन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, लगभग 20,000 लोगों को खाना खिलाना एक आश्चर्य क्रम के द्वारा, ये कोई मामूली विषय नहीं है। तो यहाँ से अभी रुख मोड़ने वाला है कि ये लोग जो है, ये जो क्राउड, झुंड यहाँ पे थे, इन लोगों का जील, यीशु का पीछे चलने का जो चाहत है, जो यीशु मसीह का पीछे चलने का जो जोश है, जो डिजायर है, वो हम अभी इस अलौकिक कार्य के बाद से देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पे अनुभव और एक्सपीरियंस किया आज, कभी इन लोगों ने इतना बड़ा आश्चर्य क्रम को अनुभव नहीं किया। क्योंकि कम ऑन, इन लोगों ने पहले भी कुछ चिन्हों को तो अवश्य देखा होगा कि जब पतरस की माँ को प्रभु ने चंगा किया, या जब कोई रोगियों को प्रभु चंगा करते थे। चंगा करना अच्छा है, चलो हमने चंगाई का काम को पहले भी देख लिया, लेकिन चंगाई का कार्य किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति का जीवन में जब प्रभु करते हैं, वो हालांकि एक ही बार तो उन्होंने किया ना किसी के जीवन में, जिसको इन लोगों ने देखते आया। लेकिन खाना, फूड, खाना ऐसा चीज है जो हमें हर रोज चाहिए, है नहीं? इतना बड़ा चमत्कार को इन लोगों ने उपलब्ध किया। पहले भी रोगों से चंगा होते हुए देखा, लेकिन रोग से चंगा होता हुआ चीज वंस इन अ वाइल, वो शायद महीना में या साल में एक बार होता होगा। लेकिन खाना देना इस तरह से चमत्कार कार्य के द्वारा, कम ऑन बॉय, ये ऐसा एक विषय है जो हमें हर रोज चाहिए, समथिंग दैट वी नीड टू गेट एवरी डे। देखिए, ये सच है कि यीशु मसीह करुणामय है, वो अपने लोगों को, विशेष करके अपने लोगों को उसके अनुग्रह के अनुसार उसका करुणा को उनके ऊपर में व्यक्त करते हैं। कई बार जिसके वजह से हम शारीरिक आशीषों को भी लाभ करते हैं, और कई बार प्रभु क्या करते हैं ना, उनका साधारण अनुग्रह जो है
जैसे कि सूरज का उदय होना, बारिश का गिरना, ये सबों के ऊपर में आते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो कर सकता है, यीशु मसीह में जो काबिलियत है इन आश्चर्य क्रमों को करने का, यहाँ तक कि आज ऐसे लोग हैं जो केवल उस पोटेंशियल, यीशु मसीह के पास जो काबिलियत है ना ऐसा क्रम को करने का, उसके उन उन पोटेंशियल में उस लोगों का आकर्षण छिपा हुआ है। मतलब हालांकि यीशु तब जो करते थे, इतना महान कार्य को वो किए, ठीक है, तो वो लोग जो है, यीशु जो कर सकता है इस तरह से महान कार्य, यीशु में जो पोटेंशियल था, ये क्षमता जो था, ऐसा चिन्ह दिखाने का, ऐसा क्रम करने का जिसके द्वारा भोजन हमें मिलने लगे, ये उसका मेन आकर्षण का केंद्र था कि यीशु क्या कर सकता है। ये जो यीशु के पास जो पोटेंशियल था। तो आज भी कई ऐसा लोग है, दोस आर अट्रैक्टेड, जो यीशु के पास आकर्षित केवल इसी विषय से होता है कि यीशु क्या करने में सक्षम है, और विशेष करके शारीरिक चमत्कार के क्षेत्र में, ठीक है। देयर आर पीपल इवन टुडे, आज भी ऐसे लोग हैं जो केवल शारीरिक चमत्कार को तलाशते हुए यीशु के पीछे चलते हैं। दोस्तों आर सीकिंग जीसस, जो यीशु का पीछे तो चल रहे हैं लेकिन केवल शारीरिक मुनाफा और शारीरिक चमत्कार के लिए ही। ये क्यों खतरनाक है पता है? बहुत खतरनाक है। विशेष करके जो कैरिस्मेटिक मूवमेंट है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले से ही उन लोग का कोर, बुनियादी जो शिक्षा है, बुनियादी विषय जो वो अपना सुसमाचार या अपना प्रचार के द्वारा देते हैं, वो यह है कि लोगों के लिए परमेश्वर का आश्चर्य क्रम इंतजार कर रहा है। लोगों के लिए परमेश्वर का चमत्कार, मतलब शारीरिक संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, शारीरिक चमत्कार आश्चर्य क्रम इंतजार कर रहा है। उन लोग का जो समाचार, उन लोग का जो प्रचार का प्रेजेंटेशन है, प्री ऑक्युपाइड विद ऑल ऑफ दिस थिंग्स, कि वो लोग इसी न्योता के साथ भी लोगों को बुलाते हैं कि तुम्हारे लिए यीशु मसीह का चमत्कार आश्चर्य क्रम वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, अतः यीशु मसीह के पास आओ। ठीक है, तो इसमें क्यों खतरा है? बहुत ही खतरा है, क्योंकि इन लोगों का जो प्री ऑक्युपेशन है, ये लोग पहले से जो है ना, ये इन लोगों का बुनियादी शिक्षा, बुनियादी जो ये लोग देते हैं पुलपिट के द्वारा, ये यही है, यही उनका सोल पर्पस है। तो ये खतरा क्यों है पता है? भले प्राथमिक क्षेत्र में बहुत सारे लोग, कौन चाहेगा नहीं हीलिंग, कौन चाहेगा नहीं शारीरिक समृद्धि, कौन नहीं चाहेगा डेली मुफ्त में खाना, कौन आकर्षित नहीं होगा? एक इंसान को नया जन्म पाने की आवश्यकता नहीं है। एक पतित इंसान अपना पतित हालत में ही इन ख्वाहिशों को रखते हैं, ठीक है, और उन्हें दिया भी यही जा रहा है। विशेष करके जो कैरिस्मेटिक मूवमेंट है, दे आर प्री ऑक्युपाइड विद ऑल ऑफ दिस थिंग्स, दैट वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत सारा चमत्कार, आश्चर्य क्रम परमेश्वर के द्वारा इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ परमेश्वर के पास, यह न्योता को दे रहे हैं, आओ, कम एंड ग्रैब योरसेल्फ, कम अपने लिए इस चमत्कार को पाओ, ये जस्ट वेट कर रहा है, तुम आओ। ये बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। हम आगे देखने वाले हैं हालांकि ये क्यों डेंजरस है, ठीक है, इट्स ए वेरी डेंजरस थिंग। तो हमने अभी भी देखा कि जो झूठे हृदय परिवर्तन है उसमें क्या क्या होता है। उसमें जो झूठे हृदय परिवर्तित व्यक्ति है वो भीड़ को तलाशते हैं, भीड़ से आकर्षित होते हैं, एक क्यूरियोसिटी रहता है भीड़ की ओर। और दूसरा चीज, वो केवल शारीरिक चमत्कार से प्रेरित होता है, या फिर शारीरिक चमत्कार वाला विषयों से चलाया जाता है, केवल शारीरिक चमत्कार में वो रुचि रखते हैं। और ना ही केवल वो, लेकिन तीसरा विषय यह है कि वह केवल शारीरिक और सांसारिक लाभ के लिए यीशु के पास आते हैं। वो केवल शारीरिक और सांसारिक लाभ के लिए यीशु के पास आते हैं। देखिए यूहन्ना 6:14-15 पद में जो हम पढ़ते हैं, हम ऐसा पाते हैं, तब जो आश्चर्य क्रम उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे। ये आश्चर्य क्रम मतलब इतना हजार लोगों को जब प्रभु ने खाना खिलाया, देखिए, ठीक है, उसको देखने के बाद ये लोग कहने लगे, क्या कहने लगे? वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। देखिए, हालांकि ये लोग भी एक प्रकार से भविष्यद्वक्ता नाम को ले रहा है, एक प्रकार से ये लोग मसीह को पहचान रहा है कि शायद ये वही भविष्यद्वक्ता है, लेकिन वास्तविक रीति से ये लोग पहचान नहीं रहा है कि मसीह कौन है। क्यों पता है? क्योंकि इन लोगों का नजरिया और दृष्टिकोण से, क्योंकि अभी मसीह ने चमत्कार कार्य भी किया, इन लोगों का नजरिया से मसीहा एक ऐसा व्यक्ति होना है जो आएगा
और हमारा शारीरिक सारा जो शारीरिक विषय है उसको पूरा करेगा। और साथ ही साथ ये भी है कि रोमन साम्राज्य जो हमारे ऊपर दबाव बना के रखा है इतना दिन से, हम जो इस तरह से मानो कि हम बंदी हालत में है, हमें वहां से छुड़ाएगा, इस रीति का इन लोगों का दृष्टिकोण था। तो इसलिए जब ये यहाँ पे भविष्यद्वक्ता का नाम ले रहा है यीशु मसीह के संदर्भ में, इसका मतलब ये नहीं कि इन लोग सच्ची रीति से मसीहा के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये बात को उन लोग चमत्कार को देखने के बाद कह रहे हैं। हालांकि एक प्रकार का पहचान को वो लोग दे रहे हैं, लेकिन वो लोग एक ऐसा मसीहा के इंतजार में थे जो उन लोगों का शारीरिक ख्वाहिश को पूरा करेगा। एक ऐसा मसीहा और मसीहा के इंतजार में था जो मसीहा इजराइल को रोमन साम्राज्य से छुड़ाएगा। तो उस नजरिया से, उस दृष्टिकोण से वो लोग यीशु मसीह को भविष्यद्वक्ता के रूप में देख रहा है। 15वां पद में ऐसा कहता है, यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, मेकिंग किंग, यीशु मसीह को मेकिंग हिम किंग बाय फोर्स। क्या हुआ उसके बाद? फिर पहाड़ पर अकेले चला गया। यीशु मसीह को पता चल गया कि ये लोग जबरदस्ती उन्हें राजा बनाना चाह रहे, क्योंकि वो लोग को एक ऐसा मसीहा का इंतजार था, जो मसीहा, जो राजा रोमन साम्राज्य को खत्म कर देगा, इजराइल को छुड़ा लेगा रोमन साम्राज्य से। ऐसा एक मसीहा और राजा का इनको इंतजार था। और यीशु मसीह ने जाना कि ये लोग जबरदस्ती मुझे राजा बनाना चाह रहे हैं, तो यीशु मसीह वहां से चला गया। क्योंकि यीशु मसीह हीलिंग भी करता है, यीशु मसीह खाना भी खिलाता है। वी वांट दिस काइंड ऑफ मसीहा, है नहीं? इन लोगों के लिए हमें ऐसा ही तो मसीहा चाहिए, जो हमारा शारीरिक ख्वाहिशों को पूरा करेगा। लेकिन पाप से मन फिराने का कोई अनुताप का, पश्चाताप का कोई पहचान हम इनमें देख नहीं पाते। ये केवल शारीरिक ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक मसीहा को चाह रहे हैं, लेकिन उस मसीहा का सच्चा, उस मसीहा का राज्य में प्रवेश करने के लिए जो पश्चाताप का पहचान होना एक इंसान का जीवन में आवश्यक है। एक ट्रू रिपेंटेंट हार्ट का, एक ट्रू रिपेंटेंट का रिकॉग्निशन का जो आवश्यकता है, इन लोगों ने उस विषय को नहीं देखा। ठीक है, जो कि मसीहा का राज्य में प्रवेश करने के लिए आवश्यक विषय है। ऑल दे वांटेड वाज, ये लोग क्या चाहते थे? जबरदस्ती यीशु मसीह को पृथ्वी जागतिक एक राजा बना दे, ताकि वो रोमन साम्राज्य को दूर हटा दे, हम लोग को रोमन का कैद से बचाए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह जब जाना कि ये लोग ऐसा करने वाले हैं, वो पहाड़ पर अकेला चला गया। इन लोगों को छोड़कर वो पहाड़ पे अकेला चला गया। ठीक है, ये लोग जबरदस्ती यीशु मसीह को अपना पृथ्वी योजना में शामिल करना चाहते थे। जबरदस्ती यीशु मसीह को अपना पृथ्वी जो योजना है उसे राजा बनाने का, उस पे जबरदस्ती यीशु मसीह को डालना चाहते थे। क्यों? ताकि इन लोगों का जो डिमांड है, अर्थली डिमांड्स, ताकि यीशु मसीह उसे पूरा करे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन लोगों का जो एक प्रकार का ख्वाहिश है, ये लोग यीशु मसीह को राजा बनाना चाह रहा है पकड़कर, इस तरह का डिजायर जो है, हालांकि मोटिव कुछ और ही हो, लेकिन बाहरी तौर से कोई जब ऐसा देखता है, अरे ये लोग तो यीशु मसीह को राजा बनाना चाह रहा है, इसमें क्या खराबी है, जब हम मोटिव की ओर ना देखें ना, तो हम बहक जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ पे ये जोड़ना चाहता हूँ, आर यू अवेयर ऑफ द फैक्ट, क्या हम इस विषय से वाकिफ है कि इस प्रकार का डिजायर, इस प्रकार का चाहत को रखते हुए, जो यीशु मसीह के पास इन लोगों का जो चाहत था उसे राजा बनाने का, इसी प्रकार का चाहत को रखते हुए, हालांकि मोटिव यह है कि हमें सारा जागतिक विषय को चाहिए, इस प्रकार का चाहत को रखते हुए, हालांकि वो यीशु को ही चाह रहा है, लेकिन एक ऐसा इरादा से कि यीशु मसीह मेरा जागतिक ख्वाहिश, सांसारिक ख्वाहिश को पूरा करेगा, इसी प्रकार का चाहत को रखते हुए बहुत प्रकार के आज मिनिस्ट्रीज प्रचलित है। क्या आपको पता है इस संसार में? दे वांट टू मेक जीसस किंग, दे डिजायर जीसस, दे लॉन्ग फॉर जीसस, बट दुख की बात यह है कि वो यीशु को राजा इसलिए बनाना चाहता है ताकि यीशु उसके शर्त के अनुसार, ताकि यीशु उसके सांसारिक और शारीरिक ख्वाहिशों को पूरा करे। और इन लोगों का लिस्ट में, जिन लोगों का मैं बात कर रहा हूं, आज भी प्रचलित है, जो यीशु को राजा बनाना चाहता है, जो एक प्रकार से यीशु को चाहते भी है, जो एक प्रकार से यीशु मसीह को भविष्यद्वक्ता और मसीहा मानते भी हैं, लेकिन उन लोगों का हृदय का तट में, इन द कोर ऑफ देयर हार्ट, वो यीशु को चाहते हैं बिकॉज ऑफ
शारीरिक और सांसारिक लाभ के लिए। और इन लोगों का प्रचार और प्रचार का लिस्ट में आप हमेशा यही पाएंगे, जगत का समृद्धि, जगत में स्वास्थ्य, जगत में धन, जगत में संपत्ति, जगत में पैसा का उन्नति। इन लोगों का प्रचार और लिस्ट में आप कभी ये विषय नहीं पाएंगे कि कैसे एक इंसान को पवित्रता में जीना है, कि एक इंसान को पाप से मन फेरना है, कि एक इंसान को उद्धार के लिए पश्चाताप और विश्वास की आवश्यकता है, कि एक इंसान को सबसे पहले परमेश्वर का राज्य और उनका धार्मिकता का खोजी करना है। नो, इन विषयों को आप नहीं पाएंगे, वरन हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। बी अवेयर ऑफ सच पीपल। वैसे प्रचारक और वैसे शिक्षक से बचे रहे जो आपको स्वर्ग का आमंत्रण तो देता है, जो आपके सामने स्वर्ग का बात तो करता है, जो आपके सामने स्वर्ग का ऑफर करता है, लेकिन सच्ची रीति से यीशु मसीह को ग्रहण करने का बात नहीं करता है। इसलिए डॉक्टर जॉन पाइपर ने ऐसा कहा, गॉस्पेल इज नॉट द वे टू हेवन। सुसमाचार जो है वो स्वर्ग की मार्ग नहीं है, स्वर्ग में पहुंचाने वाला मार्ग नहीं है। यस, इट्स ट्रू, प्राथमिक रूप से सुसमाचार जो है मसीह का, वो स्वर्ग में ले जाने वाला मार्ग नहीं है प्राथमिक रूप से, बट गॉस्पेल इज द वे टू गॉड। सुसमाचार का वास्तविकता, सुसमाचार एक ऐसा मार्ग है जो हमें परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं। ठीक है, प्राथमिक रूप से सुसमाचार हमें स्वर्ग को नहीं ले जाता, लेकिन सुसमाचार जो है वो हमें परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं। यूहन्ना 14:6 मसीह ने क्या बोला, मार्ग, सत्य और जीवन में वो कोई पिता के पास बगैर मेरे नहीं पहुंच सकता, परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं सुसमाचार। पहला पत्रस 3:18 में यही बात लिखा है, मसीह मारा गया ताकि हमें परमेश्वर के पास ले जाए। ठीक है, तो इसलिए सुसमाचार जो है वो प्राथमिक रूप से हमें स्वर्ग में नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर ले जाता है। और एक बात भी जानना जरूरी है कि स्वर्ग इसलिए स्वर्ग है क्योंकि वहां पे स्वयं परमेश्वर रहते हैं और उसका सुंदरता और उसका महिमा का झलक को हम वहां देख पाते। इसलिए ये बहुत दुख की बात है जब प्रचारक लोग लोगों को आह्वान करते हैं, बुलाते हैं और उन्हें गारंटी देते हैं कि तुम यीशु मसीह के पास आओ, तुम्हारे लिए शारीरिक चमत्कार इंतजार कर रहा है, तुम्हारे लिए शारीरिक चंगाई इंतजार कर रहा है। ठीक है, यीशु तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है शारीरिक चमत्कार को करने के लिए, शारीरिक मुनाफा पहुंचाने के लिए, तुम यीशु के पास आओ। इस रीति का शर्त को रख के जब कोई प्रचारक लोगों को बुलाते हैं, यह बहुत दुख की बात है। ठीक है, और यही चीज हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, जैसे समृद्धि का सुसमाचार हम कहते हैं आज के जमाने में, लोगों को बुलाते तो है इस रीति से, लेकिन लोग ज्यादा देर नहीं लगता है कि वो लोग मायूस हो जाते हैं। ठीक है, और संदर्भ में जब हम देखते हैं ये यूहन्ना का सुसमाचार का संदर्भ में भी कि जब यीशु मसीह ने इसको क्लियर कर दिया कि मेरा राज्य इस संसार का राज्य नहीं है, जैसा तुम लोग सोच रहे हो मेरा वैसा राज्य नहीं है। जब यीशु मसीह ने ये क्लियर कर दिया दैट माय किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, और जब लोगों ने जाना कि यीशु ऐसा ऐलान कर रहा है, ज्यादा समय नहीं लगा कि जो लोग उसे यहाँ राजा बनाना चाह रहा था वही लोग उसे कह रहे हैं कि क्रूसीफाई हिम, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। ठीक है, उनका लहू के लिए दावा करने लगा। और एक सत्य घटना है, जब हम आज के जमाने की भी बात करते हैं, जो लोग ऐसे दलदल में फंसे हुए, एक ऐसा व्यक्ति थे जो ऐसे ही प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल में फंसे हुए थे, ऐसे ही मूवमेंट में फंसे हुए थे, जिन्होंने एक बार यीशु को जानने का, विश्वास करने का दावा भी किया था, लेकिन आखिरकार हताश होने के बाद उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा, योर जीसस डिड नॉट वर्क। तुम्हारा यीशु कोई कार्य का, कोई लाभ का रहा ही नहीं, क्योंकि मेरा पति शारीरिक रूप से मारा गया, मेरा बेटा अस्पताल में है और मैं स्वयं घातक बीमारी, टर्मिनल इलनेस से होकर गुजर रहा हूं। योर जीसस डिड नॉट वर्क। क्या हम देख पा रहे हैं कितना भयानक ये विषय है, जब कोई इंसान शारीरिक चमत्कार का गारंटी देते हुए, समृद्धि का गारंटी देते हुए, जागतिक लाभ का गारंटी देते हुए लोगों को यीशु के पास आने के लिए कहता है। और ये बात सच है कि मैं इसको इनकार भी नहीं करता हूँ कि हाँ, सच है कि हम जितने भी लोग जो सच्चा विश्वासी है, हम कंप्लीट हीलिंग को पाएंगे और इस पूरा ब्रह्मांड का कंप्लीट रेस्टोरेशन होने वाला है। एक दिन ऐसा आने वाला है जब कभी भी कोई बीमारी, मृत्यु, आंसू तक, दर्द, तकलीफ तक नहीं रहेगा।
ठीक है, कोई सौरव नहीं रहेगा। लेकिन कब है वो दिन, ये जानना आवश्यक है। क्या वो आज है या फिर कब है? शास्त्र हमें ऐसा सिखाते हैं। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है कि वैसा दिन आ जरूर रहा है। रोमियो 8:22-23 पद में पौलुस कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में परी तड़पती है। ठीक है, ये सब सृष्टि भी, सारे सृष्टि भी तड़प रही है। और केवल वही नहीं, परंतु हम, पौल कह रहे हैं, हम विश्वासी में प्रेरित, पौलुस कह रहा है, भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में करहाते हैं। हम भी ऐसा पीड़ा में है, तड़प रहे हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। हम भी इंतजार कर रहे हैं जब आखिरकार हम फाइनली फुली रिस्टोर्ड हो जाएंगे। जिस रिस्टोरेशन की ओर पौलुस दृष्टि लगाते हैं, उसे यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में भी उसका उल्लेख करते हैं। 1:3-4 पद में जब हम पढ़ते हैं, ऐसा पाते हैं, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। तीसरा पद में, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंख, देखिए सुनिए, चौथा पद में, वे उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, ये विश्वासी के आंखों से, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। कुछ भी ऐसा दुख तकलीफ नहीं रहेगा। लेकिन ये कब? जब परमेश्वर यीशु मसीह नई आकाश और नई पृथ्वी का निर्माण करेगा, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा से लौट के आएंगे, ये उस समय का प्रतिज्ञा है। ठीक है, अवश्य फुल्ली हम एक दिन हील होंगे, फुली रिस्टोर्ड हो जाएंगे। हमारा कोई शारीरिक दुख तकलीफ, बीमारी, कोई रोग पीड़ा, मृत्यु तक नहीं रहेगी। लेकिन कब, यह है सवाल। पौलुस कह रहा है कि हम उस दिन के लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना कह रहा है कि वो दिन तब होगा जब नए आकाश और नई पृथ्वी को परमेश्वर लाएंगे। ठीक है, लेकिन जो फॉल्स अनुयायी है, जो छिछले अनुयायी, शैलो, जो सच्चा अनुयायी नहीं है, को आध्यात्मिक और अनंत और ईश्वरीय विषय का कोई सटीक समझ है ही नहीं। परमेश्वर के लिए कोई सच्चा प्रेम या यीशु मसीह के प्रति कोई सच्चा विश्वास उनमें है ही नहीं। झूठा या नकली अनुयायी, झूठा जो हृदय परिवर्तित लोग है, वो केवल अभी के लिए, इस संसार के लिए जीता है। उसके लिए सब यहाँ है। इसलिए किसी ने ऐसा किताब भी लिखा, योर बेस्ट लाइफ नाउ। यदि कोई सच में इसको मानता है और इसी के अनुसार विश्वास करते हुए जी रहा है कि उसका बेस्ट लाइफ अभी है, तो इसके बाद जो जीवन आ रहा है उसके लिए बहुत घातक होने वाला है। लेकिन प्रत्येक विश्वासी के लिए उसका बेस्ट लाइफ इंतजार कर रहा है। उसका बेस्ट लाइफ अभी तक आया नहीं है। और यदि यीशु उस व्यक्ति की इच्छा, जो व्यक्ति इस रीति से यीशु के पीछे आते हैं बेस्ट लाइफ नाउ कहकर, अगर यीशु उस व्यक्ति के इस इच्छा और ऐसा ख्वाहिश और अभिलाषा को पूरा नहीं करता है, तो यीशु उसके लिए केवल एक इतिहास का एक पन्ना बन जाता है। ठीक है, तो भीड़ को तलाशते हैं, जो झूठे हृदय परिवर्तन जो विषय है, जो झूठे हृदय परिवर्तित व्यक्ति है, वो भीड़ को तलाशते हैं। वो भीड़ से ही केवल आकर्षित होते हैं और केवल शारीरिक चमत्कार से वो प्रेरित होते हैं। केवल शारीरिक चमत्कार पर वो रुचि और लगाव को रखते हैं। और तीसरा विषय, वो केवल शारीरिक और सांसारिक लाभ के लिए यीशु के पास आता है। उसका कोई आध्यात्मिक और अनंत विषयों में कोई समझ है ही नहीं। वो केवल अभी के लिए जीते, इस संसार के लिए जीते। और चौथा विषय, यीशु मसीह की सच्चा आराधना करने के लिए कोई चाहत और इच्छा उस पर नहीं है। ठीक है, यूहन्ना 6 अध्याय में ही हमें 16 से 21 तक पढ़ते हैं। ठीक है, जब संध्या हुई, उस समय के बाद जब उन्होंने यीशु मसीह को जबरदस्ती राजा बनाना चाहा, फिर यीशु मसीह अकेले उन लोगों को छोड़ के पहाड़ की ओर चले गए। उसके बाद जब संध्या हुई तो उसके चेले जो थे झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। यीशु मसीह अकेला जब पहाड़ में चला गया, वहीं पे थे और ये चेला लोग जो थे वो समुद्र वहां पे पार करने लगे नाव में। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए, तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चरा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वो नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे।
ठीक है, तो यीशु मसीह वहां पे आते, ये वही घटना है मत्ती में जैसे कि हम पाते हैं ना कि पतरस बोले, प्रभु यदि आप हो तो मुझे आदेश दो कि मैं पानी में चलूं, है नहीं, हमें हम सबको पता है ये घटना। तो पतरस कुछ हद तक पानी में चलने भी लगते हैं, फिर डूबने लगते हैं, फिर प्रभु डांटते हैं, बोलते तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। ये वही घटना है। और ठीक ये विषय जो यहाँ पे है ना 21 पद में तो बोल रहा है कि यूहन्ना कह रहा है कि वहां पहुंच पहुंच गए, ठीक है। लेकिन मती जो है ना, इसी विषय को मती भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मती और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को जोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। मती 14 अध्याय में इस विषय को हम पाएंगे। 32-33 पद में देखिए, ये यही घटना अंत की तरफ, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे, नाव पर जो लोग थे उनके चेले लोग, उसे यानी यीशु को दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। दंडवत करके इज द वर्ड फॉर वर्शिप, ठीक है। उन्होंने यीशु मसीह को आराधना किया। ये सच्चा चेला लोग जो वहां पे मौजूद थे उस नाव में, धन्यवाद किया उन्होंने, नील डाउन किया, फॉल डाउन एंड वर्शिप जीसस, ठीक है। तो ये एक सच्चा चेला का चिन्ह है। लेकिन जो वास्तविक सच्चा शिष्य है वो यह करता है, ठीक है, यीशु की आराधना वो करते हैं, यीशु को वो दंडवत करते हैं। लेकिन जो नकली और झूठे हृदय परिवर्तित जो व्यक्ति है, ऐसा कभी नहीं करता है। उसके मन से बस यही है कि यीशु तू मेरे लिए क्या कर सकता है, क्या तू मेरे ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है, मेरा डिमांड्स को पूरा कर सकता है यीशु। केवल यही विषय ये झूठे हृदय परिवर्तित व्यक्ति के हृदय में चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन एक जो सच्चा हृदय परिवर्तित व्यक्ति, एक जो सच्चा चेला है, उनके जीवन में हम क्या देख पाते हैं, वो गिर कर यीशु मसीह के धन्यवाद कर रहे हैं, उनका आराधना कर रहे हैं, यीशु मसीह को सच में पहचान रहे हैं कि वो कौन है। यद्यपि वहां पे उन लोगों को डांट सुनना पड़ा उनके विश्वास की वजह से, लेकिन सच्चा विश्वास का मात्रा उनमें हम देख पाते हैं। और यहाँ पे जब मैं आराधना का बात कर रहा हूँ, केवल संडे को आके अपना हाथ उठाकर गीत गाने का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जब मैं आराधना का बात कर रहा हूँ, वो वास्तविक रीति से यीशु को पहचानने के द्वारा, पौलुस जिन जिन बातों को कह रहा है, मैं इसी चीज को आराधना के दृष्टिकोण से यहाँ रख रहा हूँ। अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। दिस इज व्हाट ट्रू स्पिरिचुअल वर्शिप इज। यही तुम्हारा आराधना की आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सो व्हेन आई एम टेलिंग अबाउट वर्शिप, जब मैं आराधना की बात कर रहा हूं, तो मैं इस रीति का विषय को आज के संदर्भ में कह रहा हूं, ठीक है। तो एक सच्चा जो हृदय परिवर्तित व्यक्ति है, उनके जीवन में इस प्रकार का आराधना, हालांकि प्रारंभिक स्तर में हम केवल धीमे धीमे से बढ़ते जाएंगे, लेकिन प्रभु के अनुग्रह में हम जरूर इस प्रकार का आराधना में बढ़ते जाएंगे। हमारा हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम, स्नेह, ममता और आराधना उपस्थित होगा। लेकिन जो सच्चा हृदय परिवर्तित व्यक्ति नहीं है, उनका जीवन में आराधना का कोई भावना आएगा नहीं। भले वो होठों से यीशु का नाम ले सकता है, यीशु ने भी तो यही कहा था कि तुम होठों से नाम लेते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय परमेश्वर से बहुत दूर है। तो ये वाला भले एक झूठा हृदय परिवर्तित व्यक्ति के जीवन में रहेगा कि वो होठों से प्रभु कह सकता है, होठों से गाना गा सकता है, लेकिन उसका हृदय परमेश्वर से बहुत दूर है, वो परमेश्वर को पहचानता नहीं है, ठीक है। वो झूठा हृदय परिवर्तित इंसान है। वो केवल यीशु के पास अगर आता है तो केवल इसलिए कि यीशु क्या तू मेरे ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है, यीशु अब तू मेरे लिए क्या कर सकता है, ठीक है। एक झूठे हृदय परिवर्तित व्यक्ति का जो हृदय है, उसके मन में यही सब है। मैं आना चाहता हूँ यीशु के पास क्योंकि मैं कुछ शारीरिक चमत्कार कार्य का लाभ उठाना चाहता हूँ। मैं आना चाहता हूँ क्योंकि मेरा एक सांसारिक इच्छा और योजना है, और मुझे अपनी दुनिया को जिस तरह से मैं चाहता हूँ उसी रीति से ठीक करने के लिए किसी की जरूरत है, इसीलिए मैं आना चाहता हूँ यीशु के पास। लेकिन मसीह यीशु का आराधना करना, मसीह से प्रेम करना, इन लोगों के पास इसका कोई चाहत और इच्छा और रुचि नहीं है। इनका रुचि और लगाव केवल उन चीजों में है जो वो चाहता है कि यीशु मसीह करे, और वो है उनके अपने अभिलाष है। लेकिन सच्चा जो शिष्य है वो चिन्हित किया जाता है उसके जीवन में मसीह के प्रति सच्चा प्रेम, स्नेह और आराधना के द्वारा, ठीक है। जब आप झूठे हृदय परिवर्तित जन को देखते हैं और परखते हैं कि उनके जीवन का ईश्वर कौन है, जब आप सच में बिब्लिकली परखने लगते हैं कि उनके जीवन में कौन है उनका ईश्वर, क्या उसका ईश्वर वास्तव में बाइबल का सच्चा और जीवित परमेश्वर और यीशु मसीह उनका ईश्वर है, क्या है सच में मसीह उनका ईश्वर है, बाइबल का मसीह, या फिर क्या उनके पास कोई और दूसरा ईश्वर है। तो आखिरकार ये बातें प्रकाशित हो जाता है कि उनकी अपनी पतित पापमय भूख और अभिलाष है उन इंसानों का जिनका सच्चा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, उनका देवता और ईश्वर है, बाइबल का परमेश्वर नहीं, लेकिन उनका अपना पापमय पतित अभिलाषा है, उनके ईश्वर है, जिसके द्वारा आप
प्रभावित और ड्रिवन होके वो यीशु के पास आ रहा है ताकि वो ख्वाहिशों को यीशु के द्वारा पूरा कर सके। लेकिन यीशु, बाइबल का यीशु उनका ईश्वर नहीं है, वरन उनका पतित अभिलाषा है उनका ईश्वर है। तो कैसे हम ऐसा जन को पहचानेंगे जो झूठा हृदय परिवर्तन का चिन्ह वो भीड़ को तलाशता है, भीड़ से आकर्षित होता है, केवल शारीरिक चमत्कार, केवल इन शारीरिक चिन्हों पे उसका लगाव और रुचि है, और वो केवल शारीरिक और सांसारिक लाभ के लिए यीशु के पास आते हैं। यीशु मसीह की सच्चा आराधना करने के लिए उनके पास कोई चाहत नहीं है, वरन उनका अपना अभिलाष है, उनका ईश्वर है। और पांचवा विषय, यीशु से केवल व्यक्तिगत शारीरिक लाभ की वो तलाश करते हैं, ना ही केवल इसलिए आते हैं लेकिन तलाश भी वहां पे वो करते हैं। ठीक है, यूहन्ना 6:22 से 24 में जब हम पढ़ते हैं, देखिए ऐसा पाते हैं। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव ना थी, क्योंकि यीशु मसीह चले गए उधर। यीशु मसीह तो पानी में चल के गए और उनका चेला लोग नाव में गए, उस पार चले गए कफरनहूम। तो यहाँ के लोग जब देखा यहाँ तो कोई नाव ना थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, उन लोगों ने देखा, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। ठीक है, 23वां पद, तब अन्य नावें तिबरियस से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी, उस तरह आई दूसरा नाव है। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु और उसका ना उसके चेले, तो उन लोगों ने क्या किया, तो वे भी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। यीशु को ढूंढते हुए ये लोग कफरनहूम पहुंचे। वाह, इज़न्ट इट अमेजिंग? क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? अमेजिंग, ऑसम है ना कि ये लोग जो है वो यीशु को खोज रहे हैं, यीशु को तलाश रहे हैं, यीशु को ढूंढ रहे हैं। आज हमारे बीच कितने लोग इस तरह से यीशु को खोजने वाले हृदय को देखकर हालेलुया कहेंगे? वैसे यीशु कहाँ है और ये लोग यीशु को क्यों ढूंढते हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं? ये लोग यीशु के पीछे यहाँ पे क्यों चल रहे हैं, उसको खोजने क्यों लगे? क्या यीशु के पैर पर गिरकर उसकी आराधना करने के लिए? क्या इसलिए क्योंकि ये लोग यीशु मसीह को ढूंढने के बाद प्रेम स्वरूप उसका आराधना करना चाहते हैं, इस इच्छा को रखते हैं? नो, इसलिए नहीं। क्यों ढूंढ रहे पता है? क्यों ढूंढ रहे पता है? क्योंकि अभी सुबह का खाना का समय आ गया। कल तो हम लोगों ने खाना खा लिया था, लेकिन अभी हमें और खाना चाहिए, क्योंकि अभी समय हो गया खाना खाने के लिए। सो दैट इज व्हाट वाज ड्राइविंग देम। वो लोग इसलिए यीशु को नहीं ढूंढ रहे कि उसका वहां पे आके दंडवत करे, उसको आराधना करे ना, बिकॉज दे नीडेड फूड, मोर फूड। कल तो हमने खाया यीशु, लेकिन अभी भी खाना का समय हो गया। यीशु तो कहाँ गया? यूहन्ना 6:25, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्यक्रम देखा, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। यू आर सर्चिंग मी बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्यक्रम को देखा और तुमने ये पहचाना आश्चर्यक्रम के द्वारा कि मैं मसीहा हूं, कि मैं पाप का उद्धार करता हूं। नहीं, इसलिए नहीं, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। बिकॉज नाउ वॉज द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ऐसे लोग झूठे समृद्धि सुसमाचार के सही उम्मीदवार और दावेदार हैं, जो लोग शारीरिक चीजों को तलाशते हुए यीशु के पीछे जाते हैं, क्योंकि समृद्धि सुसमाचार में भी यही चीजों को दिया जा रहा है। हालांकि वो झूठा आश्वासन है, लेकिन यही चीजों का प्रचार वहां हो रहा है। तो ये ऐसे जो लोग हैं वो समृद्धि सुसमाचार का दावेदार है, उम्मीदवार है। देखिए, लोग समृद्धि सुसमाचार में इसलिए जाते हैं क्योंकि वे भी खुद वही चाहते हैं। अगर लोग सच में यीशु को चाहता तो आज समृद्धि सुसमाचार का दुकानें बंद होता, लेकिन एक पतित इंसान जो है ना, उसी विषय को, केवल शारीरिक चीजों को ही तलाशते हुए यीशु के पीछे चलते हैं। दैट्स व्हाई समृद्धि सुसमाचार इतना आग के जैसा फैले हुए हैं। ठीक है, ये लोग उसका सही उम्मीदवार और दावेदार। क्यों? मुझे धनवान बना दो, मुझे समृद्ध बनाओ, मुझे सफल बनाओ, मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करो और उसे अभी करो। मैं इसकी मांग करता हूं और मैं इसी को तलाशते हुए तेरे पीछे आया हूं। तो इसी उद्देश्य से ये लोग यीशु के पीछे आए।
इन लोगों ने इस चमत्कार के माध्यम से नहीं देखा कि यह वास्तव में क्या था जो आश्चर्य क्रम को यीशु ने किया और यह किस और इशारा कर रहा था। ठीक है, बस भरपेट खाया और सोचा कि यीशु बहुत उपयोगी है। देखिए ये इतना खतरनाक है, मैंने शुरू में भी कहा था, और आज भी बहुत प्रचलित और प्रशंसित है। आज भी ये बहुत प्रचलित है। इट्स वेरी रिलेवेंट इवन टुडे। इन लोगों में कोई सच्चा परिवर्तन हुआ ही नहीं था। वे पहले बार यीशु के पास जिस अभिलाष को लेकर आए थे, अभी भी वैसा वो लोग थे, वैसा ही अभिलाष को लेकर यीशु के पास आए। लेकिन अब ये लोग देखते हैं कि उनकी पतित भूख को तृप्त करने का एक बेहतर तरीका, जरिया उन लोगों को मिल रहा है, इसलिए कि यीशु अभी बहुत उपयोगी उन लोगों को हो गया है। और आप इस प्रकार जब होते हैं, आप उस पर हजारों गाने गा सकते हैं, आप नाच सकते हैं। इस वक्त शायद ये भी कह देता कि यीशु, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा जब होता है माहौल, ऐसा जब हुआ है यहाँ पे, जो आज भी बहुत प्रचलित है, तो इस प्रकार का विषयों को देखते हुए, इस प्रकार का चीजों में जब वाकई में ये लोग ऐसा अनुभव करते हैं, तब इसमें हजारों गाने गा सकते हैं यीशु के नाम को लेकर, जब तक यीशु आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है शारीरिक स्तर पे। और मानो कि शायद ये लोग ये भी कह देता कि यीशु, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आज भी आप ना ऐसे परिवर्तन, इस रीति का परिवर्तन से एक सेवकाई को निर्माण कर सकते हैं आज भी, और वो हो चुका है, जिसे समृद्धि का सुसमाचार कहा जाता है। यीशु का नाम में सारा शारीरिक विषयों का एक झूठा आश्वासन और प्रतिज्ञा देना, उसका गारंटी देना। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे बीच में आते हैं। आर योर एग्जिस्टिंग एपेटाइट्स द सेम एज दे ऑलवेज वेर, एंड देयर इज नो रियल चेंज एंड जीसस इज अ यूजफुल जीनी। क्या आपका आज का जो भूख और प्यास है वो ठीक वैसा ही है जैसा वो हमेशा से थे? कोई इसमें बदलाव नहीं है, और यीशु को आप केवल एक जिनी के दृष्टिकोण से देखते हैं? यीशु मसीह इस पृथ्वी में इसलिए नहीं आया कि अपरिवर्तित भूख और प्यास को मिटा सके, वरन वो इसलिए आया कि हमें नया भूख और प्यास को दे सके। परमेश्वर और उसके धार्मिकता और उसके राज्य के लिए भूख और प्यास को ताकि हमें दे सके, ताकि हमें वो दे। इसलिए यूहन्ना में लिखा, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन, क्योंकि यही नया जन्म के कार्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस महान कार्य को हमारे जीवन में करते हैं। हमारा पतित पाप में अभिलाषों को बदलते हैं और हमें परमेश्वर और उनके धार्मिकता के प्रति भूख और प्यास को उत्पन्न करते हैं। यूहन्ना 6 अध्याय आगे हम देख पाते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, नाजवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाए है। आज न जाने कितने लोग कलीसिया में सांसारिक अभिलाषा के वजह से अनंत जीवन के प्रस्ताव, ऐसा अनंत जीवन के प्रस्ताव से ठुकरा के चले जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार अंत में ये लोग भी जो थे यहाँ पे, इस प्रस्ताव को उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। न जाने आज कितने सारे लोग सांसारिक अभिलाष, सांसारिक भूख को ज्यादा प्राथमिकता देते हुए अपरिवर्तित स्थिति में इस प्रस्ताव को ठुकरा कर चले जा रहे हैं। भीड़ को देखकर उसके द्वारा खींचा जाना गलत नहीं है। मैं ये गलत नहीं कहूंगा कि भीड़ को देखकर उस भीड़ में जाना, झुंड में जाकर देखना, ये गलत तो नहीं है, क्योंकि सच्चा शिष्य लोग भी वहां शामिल थे। यीशु की अलौकिक शक्ति से आश्चर्यचकित होना ठीक है, ये भी गलत नहीं है, ये भी बुरा नहीं है। ठीक है कि यीशु मसीह का चमत्कार कार्य को देखकर आश्चर्यचकित होना, ये भी ठीक है, इट्स नॉट रॉन्ग। ये सोचना संपूर्ण रीति से गलत नहीं है कि यीशु सांसारिक मामलों में मेरे लिए क्या करने में सक्षम है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी हमें प्रार्थना में सिखाते हैं कि हमें भी दैनंदिन रोटी के लिए उनके ऊपर निर्भरशील होना, ये भी गलत नहीं है। ठीक है कि सांसारिक मामलों में हमें
यीशु मेरे लिए क्या कर सकता है, इस विषय की ओर दृष्टि लगाना। लेकिन यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक ऐसा मुहूर्त, ए पॉइंट, एक ऐसा समय और स्तर आता है, ठीक है, ऐसा स्तर है जहां यीशु की आराधना करने की मांग की जाती है। यह बुरा नहीं है यीशु का आश्चर्य क्रम को देख के आश्चर्यचकित होना कि यीशु मेरे लिए क्या कर सकता है, क्या करने में सक्षम है, उस तरह उसकी ओर दृष्टि लगाना गलत नहीं है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आते हैं, एक ऐसा मुहूर्त, समय और स्तर आते हैं जब यीशु मसीह को आराधना करने का मांग एक इंसान से की जाती है। और आपको व्यक्तिगत समृद्धि की तलाश से परे, व्यक्तिगत समृद्धि की तलाश से उठकर, उभर कर वहां से उभर जाना होगा और अनंत विषयों और अनंत वास्तविकताओं को समझना और उसे थामे रखना होगा। इट्स नॉट रॉन्ग कि यीशु मसीह के आश्चर्य क्रम को देख के आश्चर्यचकित होना, कि ये उम्मीद और ये दृष्टि लगाना कि यीशु मेरे लिए क्या करने में सक्षम है। इट्स नॉट रॉन्ग। मैं नहीं कहूंगा कि वो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो गलत है, नहीं, वो गलत नहीं है। लेकिन एक ऐसा मुहूर्त, समय और स्तर आते हैं कि हमसे यीशु मसीह को आराधना करने का दावा और मांग की जाती है कि हम क्रूस को उठाते हुए, अपना सब कुछ नकारते हुए यीशु मसीह के पीछे चले, उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हुए, उसे प्रभु मानते हुए उसके अधीन में जिए। ये मांग और दावा हमसे की जाती है, ठीक है। और आपको और मुझे व्यक्तिगत समृद्धि, जागतिक सामूहिक लाभ की तलाश से परे, इन सब से उभर कर, ठीक है, इनसे उभर जाना है, उभर जाना होगा और अनंत विषयों और अनंत वास्तविकता को समझना और उसे थामे रखना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो एक झूठा हृदय परिवर्तन का चिन्ह क्या है? भीड़ से आकर्षित होता है, भीड़ की तलाश, केवल शारीरिक चमत्कार से प्रेरित होता है, केवल शारीरिक और सांसारिक लाभ के लिए यीशु के पास आता है। यीशु मसीह की सच्चा आराधना करने के लिए कोई चाहत और इच्छा इनमें नहीं है। यीशु से केवल व्यक्तिगत शारीरिक लाभ की तलाश करते हैं कि नाव में से यीशु को ढूंढते हुए झील के उस पार आए, इस तरह का चाहत को वो रखते हैं, लेकिन केवल शारीरिक लाभ के लिए। वी वांट फूड, वी वांट अर्थली बेनिफिट्स, दैट्स व्हाई जीसस वी हैव कम ओवर टू यू। हम न जाने कितना समुद्र पार करके तेरे पास आए। और छठा विषय, आश्चर्य क्रम और चमत्कार कार्य की मांग और दावा करता है। केवल आश्चर्य क्रम को तलाश कर बस वहीं पर समाप्त नहीं होता है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो आश्चर्य क्रम की दावा और मांग करते हैं और यीशु को केवल एक जिनी, जो अलादीन का चिराग का एक जिनी है ना, उसकी तरह यीशु मसीह को देखते हैं। देखिए 6 अध्याय और भी कुछ पदे बचा हुआ है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? ये वो लोग यीशु मसीह से कह रहा है, ठीक है। वहां पे यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, लोग फिर उससे कहने लगा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? इट इज अ डिमांड, व्हाट विल यू शो अस? ओ माय गुडनेस, अभी अभी जस्ट शायद 24 घंटा हुआ भी नहीं था कि हमने रोटी खाए थे और हम भूल गए और हम यीशु से कहने लगे कि तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम तुझ पर विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? ये जो मिराकल यीशु मसीह ने जस्ट अभी किया था ना, इट शुड हैव बीन एनफ कि ये लोग यह पहचाने कि वास्तव में यीशु कौन है, कि उनके वचनों पर उनको विश्वास करने के द्वारा उनका दंडवत करते उनका आराधना करें। लेकिन ये लोग और भी आश्चर्य क्रम के लिए डिमांड कर रहे हैं। देखिए, जब कोई इंसान गलत इरादा और मोटिव लेके यीशु मसीह का पीछे आता है और केवल चिन्हों इस चीजों को तलाशते हुए, तो न जाने कितने भी वो इस ऐसे चमत्कार देखते जाए, इट्स नॉट एनफ। 31 पद, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। वो लोग कहना चाह रहा है, मोसेस गेव अस रेगुलर फूड फॉर इयर्स, कई सालों तक मूसा ने हमें कंटिन्यू डेली खाना दिया, इन लोग का कहने का अर्थ है। और यीशु, तूने केवल एक ही बार हम लोगों को खिलाया, कम ऑन, तुम कैसे मूसा से ग्रेटर हो सकते हो? तुम कैसे मूसा से और महान हो सकते हो? हमें दिखाओ कुछ चिन्ह, हमें कंटिन्यूअसली खिलाओ, तब हम मानेंगे कि तुम मूसा से महान हो। सी, दैट्स व्हाट हैपेंस, दैट्स व्हाट हैपेंस जब कोई इंसान लोगों को उनका शारीरिक ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए यीशु का नाम लगाकर उनको बुलाते हैं।
32वां पद, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। सी, तुम्हारा बाप दादों ने वो रोटी तो खाया था जरूर, लेकिन वो खा के वो लोग मारे गए, और यहाँ तक कि मूसा भी मारा गया। लेकिन एक ऐसा रोटी और आहार को स्वर्गीय पिता तुम्हारे सामने देते हैं स्वर्ग से, जो तुम्हें जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। वी वॉन्ट मोर। दे डिडंट गेट द पॉइंट। उन्होंने अभी तक विषय को नहीं समझा। हमें सर्वदा ये रोटी दिया कर। एक तरफ वो डिमांड कर रहे हैं, तू कौन सा काम दिखाता है, और दूसरी तरह से वो फिर कह रहा है कि सर्वदा हमें ये रोटी दिया कर। यीशु मसीह आगे और कहता है, मानो कि इन लोगों से यीशु मसीह कह रहा है, लोग समझ ना रहे कि यीशु मसीह क्या कह रहा है। इफ यू डिडंट गेट द पॉइंट, लिसन टू इट वंस अगेन। जीसस ऐसा कह रहा है यूहन्ना 6:35 पद में, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। देखिए, अब यीशु जब ऐसे बातों को कर रहा है ना, हजारों लोगों को खिलाने के बाद यीशु असली मुद्दा पर आता है। ठीक है, भीड़ उसके पीछे बारिश की तरफ बरस रहा है, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे क्या कर रहा है पता है? सीधा मुद्दा पे आके ना उन्हें दूर में धकेल रहा है। वो उन्हें सच्चाई से सुलझा रहा है। यहाँ पे वो सच्चाई को पेश करना वो आरंभ कर दिए। ठीक है, जो ईसाई उपदेश है ना, सच्चा जो सुसमाचार है, प्रस्तुत करने का लक्ष्य इतना चौड़ा दरवाजा खोलना नहीं है कि हम मेमने के पोषण करने के बजाय बकरियों को पोषण करने लगे। ठीक है, तो यीशु मसीह वही कार्य को यहाँ पे कर रहे हैं, धीमे से धीमे वो मुद्दे की बात को कर रहा है। तो झूठे हृदय परिवर्तन को हम कैसे पहचाने? भीड़ से आकर्षित, केवल शारीरिक चमत्कार से प्रेरित, केवल शारीरिक और सांसारिक लाभ के लिए यीशु के पास आते हैं। यीशु मसीह की सच्चा आराधना करने का चाहत और कोई इच्छा उनमें नहीं है। यीशु से केवल व्यक्तिगत शारीरिक लाभ की तलाश करते जिसे हम देख पाए, और आश्चर्यक्रम और चमत्कार कार्य की मांग और दावा करता है। तू कौन सा कार्य दिखा सकता है? हमारे बाप दादों ने हमें दिन प्रतिदिन रोटी खिलाया, और यीशु को एक जीनी की तरह देखता है। गौर से देखिए इन विषयों को। और यदि हम में से कोई है जो पूछ रहा है, मैं कैसा जानूं कि मैं परमेश्वर का चुने हुए जन हूं? मैं कैसा जानूं कि मैं सच्चा शिष्य हूं? मैं कैसा जानूं कि मैं इन लोगों जैसा नहीं हूं? सुनिए, यीशु मसीह कह रहा है, अंत में यीशु मसीह कह रहा है यहाँ पे 6:35 पद। हालांकि आगे भी बहुत सारे विषय है, लेकिन यही तक पर्याप्त है। यीशु ने उनसे कहा, यीशु कह रहा है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। मैं कैसा जानूं कि मैं चुने हुए में से हूं? मैं कैसा जानूं कि मेरा विश्वास सच्चा है? इस पद के आधार पर यदि स्वयं प्रभु यीशु मसीह, if Jesus himself has become your highest treasure, यदि ये स्वयं यीशु मसीह आपका जीवन का सबसे बहुमूल्य धन बन गया है, यदि प्रभु यीशु मसीह आपका आनंद, संतुष्टि, आमोद का सर्वश्रेष्ठ केंद्र वही बन गए हैं, यदि यीशु मसीह, इफ ही इज योर ऑल एंड ऑल, यदि यीशु मसीह आपका सब कुछ है, स्वर्ग में मेरा कौन है? पृथ्वी में रहते हुए तेरे सिवा मैं और कुछ नहीं चाहता। माई हार्ट एंड माई फ्लेश में फेल, मेरा हृदय और मेरा देह व्यर्थ हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा के लिए मेरा जीवन का चट्टान और मेरा भाग बना है। यदि ये वास्तविकता आपका जीवन में है, इफ इट्स ट्रू बिब्लिकली, देन पिता ने आपको मसीह को दिया है। द फादर हैज गिवन यू टू हिज सन जीसस,
और यदि पिता ने आपको मसीह को दिया है, यदि पिता ने आप उसका पुत्र को आपको दिया है, तो पुत्र आपको अनंत जीवन तक ले जाएगा। और अंत के दिन जब वो दोबारा लौट के आएंगे, आपको महिमान्वित पुनरुत्थित देह आपको देगा। He will rise you again. He will raise you up. इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। और यदि हम में से कोई है जो इस रीति से अभी तक यीशु के पास नहीं आए, वरन उन सारे तमाम विषय जिनका आज आलोचना किया गया है, उस रीति से अगर आप यीशु के पास आए, तो देखिए आज यीशु मसीह क्या कह रहा है। वो हमारा पतित भूख को मिटाने के लिए नहीं आया, वरन वो स्वयं हमारा भूख और प्यास बनने के लिए आया, हमारा जीवन का आहार बनने के लिए आया। इसलिए जो कोई उनके पास आता है कभी भूखा ना होगा, क्योंकि यीशु मसीह उसका आनंद का, उसका जीवन का जो भूख है उसका मूल केंद्र है। उनका जीवन का जो प्यास है उसका मुख्य केंद्र यीशु मसीह है। और वो व्यक्ति अनंत जीवन के लिए जब इस आहार को खाएगा और पिएगा, वो तृप्त होगा। तो यदि अभी तक आपने इस रीति से यीशु मसीह के पास नहीं आए, तो अभी इसी वक्त आए, आज आए, कल आए, हमेशा। कम ऑलवेज इन दिस वे, यीशु मसीह के पास। और प्रभु आपको अनुग्रह दान करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, भले आज थोड़ा लंबा समय लग गया प्रभु, इसके बावजूद धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्रियजन जो है उन्होंने धैर्य के साथ आपका वचन को सुना। ओ प्रभु, मुझे पता नहीं हम में से कितने लोग हैं जो ऐसा कैरिस्मेटिक विषयों में प्रभु फंसा हुआ है, कैरिस्मेटिक दलदल में फंसा हुआ है, जो केवल और केवल प्रोस्पेरिटी का चीजों को सिखाते हैं और उन्हीं को दृष्टि लगाते हुए प्रभु पीछे चल रहे हैं। ओ प्रभु, वैसे आंखों को खोले प्रभु, समझने का बुद्धि दे प्रभु, कान दे सुनने के लिए आपका वचन का सच्चाई को, और एक ऐसा हृदय दे आपका वचन का सच्चाई को ग्रहण करने के लिए। और यदि कोई है जो इस रीति से आपके पास नहीं आया प्रभु, आप अनुग्रह करें ताकि वह इंसान इस रीति से आपके पास आए प्रभु यीशु मसीह, कि आप उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ धन, आनंद का मूल केंद्र, संतुष्टि का मूल केंद्र और सबसे बहुमूल्य जन बन गए हैं प्रभु। अनुग्रह करें। और साथ ही साथ हमें अगर कोई है जो प्रभु, जो सच में उद्धार प्राप्त है लेकिन उद्धार का आश्वासन को लेकर प्रभु डगमगा रहे, घबरा रहे प्रभु, हे प्रभु पवित्र आत्मा आपके वचनों को लेकर प्रभु हमारे जीवनों में यह आश्वासन दे और बढ़ा प्रभु, कि हम सच में आपके संतान हैं प्रभु। ये आश्वासन को दिला कि हम सच में आपके चुने हुए जन हैं, कि आपने सच में हमें आपका पुत्र को दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और हम सबको और एक बार आपके चरणों में सौंपते हैं। सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देखिए, विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन।